आप देख रहे हैं मुरादाबाद टाइम्स न्यूज, हर कदम सच के साथ। मुरादाबाद टाइम्स न्यूज से सह संपादक नासिर मिर्जा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का बड़ा बयान। संभल लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी की जो सबसे बड़ी हार होगी देश में। संभल के लोग ही बीजेपी को देश में सबसे बड़ी हार दिलानी जा रही है। भाजपा के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वह हारने वालों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के जो रुझान आ रहे हैं वो हार के रुझान है। जो लोग 400 पार का दावा कर रहे थे आज वो दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। जो इन लोगों के द्वारा छीन गया है, जिसका इन लोगों के द्वारा छीन गया है उनकी बात कर रहे हैं। ये लोग इस चुनाव में लोग मन की बात नहीं सुनना चाहते। लोग इस चुनाव में संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और यह संविधान बदलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छीन जाएगा। इसलिए देश की जनता भाजपा को हराने जा रही है। बलिया में गठबंधन के प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज होने पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुकदमा उन पर भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से, जो लोग संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ, जो हमारी मिली जुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा बिजनौर में, सहारनपुर में और दूर क्यों जाए रामपुर में पुलिस लगाकर के वोट को छीन लिया गया था। अगर उन्होंने यह बात कही है तो उन्हें इस बात पर शक है क्योंकि पिछली बार भी वह मामूली वोट से हारे गए थे। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार इस बार जीत हासिल कर रहा है। बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। बलिया में जो डीएम के खिलाफ वो बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कह दी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिली जुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। इसके अलावा अमेठी और प्रियंका राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, माहौल बन, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा? अरे भाई, तुम लोग हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हित में काम करने वाली सरकार है, इसको हटाने के लिए वोट करें। आप सब लोग जो महिला पहलवानों को दिल्ली में घसीटा गया, उन घसीटने वालों को घसीटने के लिए वोट करें। जो मणिपुर में आया गया, उस पर जिन्होंने चुप्पी रखी सत्ता के लोगों ने, उनको पूरी तरह चुप कराने के लिए वोट करें। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है, उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और जो इबादत में लोग इबादत कर रहे